नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस खास पेशकश में। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। 21 सितंबर को लगने वाला है साल 2025 का अंतिम सूर्य ग्रहण। इसका क्या होगा देश और दुनिया पर प्रभाव? भारत में ये ग्रहण नहीं दिखाई देगा क्या? फिर भी भारत के लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। क्या करें क्या ना करें, राशि के हिसाब से हम आपको बताएंगे सभी उपाय। एक एक पहलू पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद हैं, प्रवीण मिश्रा जी भी। लेकिन प्रवीण मिश्रा जी से हम समझेंगे कि राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि सबसे ज्यादा उत्सुकता हमें ये होती है कि हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भले यहाँ पर सूतक ना लगे, भले ही सूर्य ग्रहण का प्रभाव भारत में ना हो, लेकिन कम से कम मन में शांति के लिए ये जरूरी होता है कि भाई हमारी राशि पर इसका पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा नेहा जी। देखिए, ये सूर्य ग्रहण कन्या राशि में लग रहा है, तो लोगों के मन में चिंता होगी हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो पहली राशि से शुरू करते हैं, मेष राशि से। मेष राशि से छठे घर में ये सूर्य ग्रहण लगेगा, तो मेष राशि वालों को अपनी सेहत को लेकर सावधान रहना चाहिए। जल्दबाजी में फैसला करने से बचने की सलाह है आपको। और जो छात्र प्रतियोगिता परीक्षा देने वाले हैं, एग्जाम देने वाले हैं, पूरी मेहनत से आप अच्छे से पढ़ाई करके एग्जाम दीजिए, आपको सफलता मिलेगी। और ग्रहण का कोई नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर ना हो, तो इसके लिए जब ग्रहण समाप्त हो जाए अगले दिन आप उठें, स्नान ध्यान करें और कम से कम 1 किलो गुड़ का दान किसी गरीब व्यक्ति को करें, तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अब बात करते हैं वृष राशि की। वृष राशि शुक्र की राशि है और आपकी राशि से ये जो ग्रहण है ये 5वें घर में लग रहा है। तो वृष राशि वालों को ध्यान क्या रखना है? अपने रिश्तों को लेकर ध्यान रखना है, रिश्तों में तनाव ना बढ़ने दें। संतान को लेकर मन में चिंता हो सकती है, तो अपने बच्चों का ख्याल रखना है और कोशिश करना है कि आपके जो डिसीजन हैं वो सही रहें। डिसीजन लेने में किसी भी तरह की जल्दबाजी दिखाना उचित नहीं है। और उपाय क्या होगा आपके लिए कि आप ग्रहण के बाद अगले दिन सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके किसी जरूरतमंद व्यक्ति को 1 किलो चावल का दान करें, तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अब बात कर लेते हैं अगली राशि मिथुन राशि की। मिथुन राशि बुध ग्रह की राशि है और बुध ग्रह जो है भगवान सूर्य के साथ ही विराजमान होंगे जब ये ग्रहण लगेगा। तो जो बुध वाले जो लोग हैं, मिथुन राशि के जो जातक हैं, उनके लिए सलाह ये है कि आप परिवार में किसी भी तरह का मतभेद ना बढ़ने पाए, इसका बहुत ख्याल रखिएगा। जो भी आपके बीच में जो बातचीत है बड़े धैर्य से करनी है और कोशिश करना है कि जो भी बड़े फैसले करने हैं तो आगे वाले 1 महीने तक आप जो है कोशिश करें कि बड़े फैसले ना करें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सेहत के मामले में मिथुन राशि वालों को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। और उपाय क्या करें जिससे ग्रहण का नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर ना हो? आप गौ माता की सेवा करें, यानी गौ माता को रोटी खिलाएं, चारा खिलाएं, जो आपसे संभव हो। आप ग्रहण के बाद गौ माता की सेवा करेंगे तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। ठीक है, ये 3 राशियों की बात होगी और प्रवीण मिश्रा जी हमें बताएंगे कर्क और सिंह राशि पर इसका क्या असर रहने वाला है। जी, तो कर्क राशि की बात कर लेते हैं। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है और जब ये ग्रहण लगेगा उस समय सूर्य और चंद्रमा दोनों बहुत डिग्री वाइज क्लोज होंगे। अमावस्या पर सूर्य ग्रहण लगता है। तो कर्क राशि वालों के लिए सलाह ये है कि जो भी फैसले करें बहुत सोच समझ के करें, जल्दबाजी में बिल्कुल भी डिसीजन ना लें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप कोई महत्वपूर्ण कार्य करना चाहते हैं तो अपने मित्रों से, जो आपके करीबी दोस्त हैं, उनसे अवश्य सलाह ले लीजिएगा। उनकी सलाह से फैसले करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कर्क राशि वालों को दान क्या करना चाहिए? देखिए, कर्क राशि वालों को सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए। तो सबसे सरल है, सबके घर में होता है आटा, तो कम से कम 1 किलो आटे का दान किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को आप ग्रहण के बाद, जब ग्रहण समाप्त हो जाएगा अगले दिन आप सो करके उठेंगे, भारत में अगर रहते हैं तो स्नान ध्यान करिए, अपने घर में पूजन करिए और फिर किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को 1 किलो आटे का दान करें, तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। सिंह राशि। हाँ, अब बात करते हैं अगली राशि सिंह राशि की। नेहा जी ने कहा सिंह राशि भगवान सूर्य की अपनी राशि है और सूर्य ग्रहण लग रहा है तो जाहिर है सूर्य पर ही लग रहा है। तो सिंह राशि वालों को ध्यान क्या रखना है कि प्रॉपर्टी से संबंधित कोई बड़ा डिसीजन आगे आने वाले 1 महीनों तक नहीं लेना है, या बहुत ज़रूरी हो तो बड़े सोच समझ करके लेंगे। उसमें किसी भी प्रकार की जल्दबाजी दिखाने से आपको हानि हो सकती है, पहला ख्याल ये रखना है। दूसरा, सिंह राशि वाले अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें।
जो कुछ भी बोलें सोच समझकर बोलें, ऐसा ना हो कि विवाद बढ़ जाए। और अपने सेहत के मामले में बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। अगर दवाई ले रहे हैं तो समय पर अवश्य लेते रहें। उपाय क्या करें? सिंह राशि वाले इस ग्रहण के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए 1 किलो गुड़ का दान जब ग्रहण समाप्त हो जाए अगले दिन स्नान ध्यान के करके करेंगे तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। अब हम चर्चा करेंगे, उसमें आप ये बताइए सबसे पहले कि क्या करें क्या ना करें, क्योंकि सभी का फोकस उसी बात पर होता है कि किस चीज़ों से हमें बचना है। जी जी, तो अगली राशि की बात कर लेते हैं, वो है कन्या राशि। और सब लोग चिंतित हैं क्योंकि कन्या राशि पर ही ये ग्रहण लगने जा रहा है। तो कन्या राशि वालों के लिए सबसे पहली सलाह ये है कि मन में नेगेटिव विचारों को बढ़ने ना दें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें। धन संबंधी फैसले सोच समझ करके करें। धन लेने का मामला हो, देने का मामला हो, उस पर ध्यान दें। लंबी दूरी की यात्रा से बचें कन्या राशि वाले। और उपाय क्या करें? आप ग्रहण के बाद किसी जरूरतमंद व्यक्ति को फल का दान करें। जो ऋतु फल इस मौसम में फल मिलता है तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। अब बात कर लेते हैं अगली राशि तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए अपने खर्चों को कंट्रोल में रखना होगा। खर्च आपके कहीं ज़्यादा ना बढ़ जाए, इस बात का ध्यान रखें। सेहत के मामले में बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और लड़ाई झगड़े में उलझने से बचने की सलाह है आपके लिए। उपाय क्या करें? तुला राशि वाले जब ग्रहण समाप्त हो जाए अगले दिन स्नान ध्यान करके पूजन करें और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को 1 किलो चावल का दान करें, कुछ दक्षिणा रख करके, तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। 21 सितंबर की रात को ये साल का अंतिम सूर्य ग्रहण होगा। देश और दुनिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस पर हमने चर्चा की। राशियों के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से आप क्या दान कर सकते हैं, क्या कुछ आपको नहीं करना है। लेकिन ये भारत में दिखाई नहीं देगा, ना ही भारत में सूतक लगेगा। लेकिन साल का अंतिम सूर्य ग्रहण अन्य देशों पर प्रभाव डालेगा, जिसके बारे में हमारे खास मेहमान आपको यहाँ पर जानकारी दे रहे थे। देश और दुनिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर भी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है इस सूर्य ग्रहण में, खास तौर पर जो भारत के अलावा जो अन्य देश हैं वहां पर राजनीतिक हलचल तेज हो सकती है। प्रवीण कुमार मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रवीण जी, वृश्चिक राशि और धनु राशि की अब बात कर लेते हैं। शायद तुला राशि तक बात हो चुकी है। जी जी जी, तुला राशि तक हम लोग बात कर चुके हैं। अब समय आ गया है वृश्चिक राशि वालों के बारे में बात करने का। वृश्चिक राशि वालों के लिए सलाह ये है कि सूर्य ग्रहण का नेगेटिव प्रभाव आपके करियर पर ना पड़े, इसलिए करियर संबंधी फैसले बहुत सोच समझ करके करिएगा। और धन संबंधी लेन देन में बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। वृश्चिक राशि वाले ध्यान रखें, मंगल की ये राशि है कि कहीं अहंकार का भाव ना बढ़ने पाए, नहीं उससे नुकसान हो सकता है। और उपाय क्या करें? आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को ग्रहण समाप्त होने के बाद अगले दिन स्नान ध्यान करके पूजन करके आप गुड़ का दान करें। कम से कम 1 किलो गुड़ का दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अब बात करते हैं अगली राशि धनु राशि की। धनु राशि बृहस्पति की राशि है। धनु राशि वालों को कार्यक्षेत्र में ध्यान देने का समय है। अपने प्रोफेशन में बहुत ध्यान से काम करिएगा और क्रोध से बचना है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा बिल्कुल ना दिखाएं। अधूरे काम पूरे करने का समय है, उन्हें आप पूरा करेंगे तो उसमें आपको सफलता की प्राप्ति होगी। और दान क्या करें? ग्रहण के बाद किसी जरूरतमंद व्यक्ति को आप 1 किलो चावल का दान करेंगे अगले दिन स्नान ध्यान करके, कुछ दक्षिणा रख करके, तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। प्रवीण मिश्रा जी, मकर, कुंभ और मीन राशि पर क्या प्रभाव और क्या करें क्या ना करें, उपाय? जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं मकर राशि की। शनि देव की ये राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों को आपकी मेहनत का फल प्राप्त होगा, इसलिए घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। धैर्य से काम करने का समय है। पूरी मेहनत से धैर्य से अपने काम पर लगे रहिएगा और कोशिश करें कि सीनियर अधिकारियों से मतभेद ना बढ़ने पाए। खास करके जो लोग जॉब करते हैं इस बात का ख्याल रखेंगे। उपाय क्या करना है? आप ग्रहण काल समाप्त होने के बाद अगले दिन स्नान ध्यान करके किसी जरूरतमंद व्यक्ति को 1 किलो आटे का दान करेंगे तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अब बात कर लेते हैं अगली राशि कुंभ राशि की। कुंभ राशि भी शनि की ही राशि है। आप हर काम सावधानी से करें, किसी भी काम में जल्दबाजी ना दिखाएं। विदेश से संबंधित कार्यों से आपको लाभ होगा, ऐसे योग बनेंगे। और
अपने सेहत का ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। अपने खान पान को ठीक रखें, दवाई ले रहे हैं तो समय पर अवश्य लेते रहें। उपाय क्या करें? आप गौ माता को रोटी खिलाएं ग्रहण काल के बाद स्नान ध्यान करके, तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। अब बात करते हैं आखिरी राशि मीन राशि की। मीन राशि बृहस्पति की राशि है। आप ध्यान रखें, जीवन साथी के साथ संबंधों में तनाव न बढ़ने पाए, धैर्य से काम करने का ये समय होगा। मीन राशि वाले क्रोध बिल्कुल ना करें, गुस्से से बचने की सलाह है, कहीं इसकी वजह से आपके काम बिगड़ ना जाएं। और आप उपाय क्या करें? जब ग्रहण समाप्त हो जाए अगले दिन स्नान ध्यान करके अपने घर में पूजन करें और 1 किलो गुड़ का दान किसी मंदिर में जाकर के करें, कुछ दक्षिणा रख करके, तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।